हेलो दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा 2025 विषय गणित कक्षा 9वीं का पेपर है ये। ठीक है, तो इसको हम हल करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बिल्कुल एकदम मज़ेदार पेपर है, एकदम सरल पेपर है, पूरा छाप देंगे आप लोग, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अंकों 2074 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हमें देखना है, तो वो ध्यान से देखिएगा। सी वाला अपना इसका उत्तर सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, 11 व 33 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी, तो वो 22 पूर्ण संख्याएं होंगी, है ना। अगला है तीसरा, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 किलो का मूल्य कितना होगा। मैंने इसको कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि 12 का इसमें 48 में भाग दोगे तो 4 आएगा, और 8 का 4 में गुणा करोगे तो 32 हो जाएगा, है ना। एक समकोण की माप होती है तो 90 डिग्री के बराबर होती है। चौथे नंबर का भी हो गया। 5वें नंबर का देखिए, 256 के ऊपर 1/4 की घात लगी हुई है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 4। 5वें नंबर का है, 243 के ऊपर 1/5 की घात लगी हुई है, तो इसका मान निकलेगा हमारा 3, है ना। इस प्रकार से ये मैंने सॉल्व किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भेज दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे वो भी अपने पेपर को इसी तरह से कर पाएँ, है ना। दूसरा प्रश्न है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 32,758 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो 45,000 में से ये 32,758 हम घटा देंगे तो ये हमारा उत्तर मिल जाएगा, तो 12,242 आएगा, है ना। इसके बाद अगला है आपका 5,483 में क्या जोड़ा जाए कि हमें 5,785 मिले। तो 5,785 में से 5,483 हम घटा देंगे तो उत्तर आएगा 302, है ना। अगला प्रश्न है अपना, 3/4 में 1/4 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आएगा अपना 1/2 प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसके बाद है 54 में 14 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा, तो 11 आ जाएगा। 5वां है, एक घन में 8 सीड्स होते हैं। उसके बाद अगला है छठवें को सॉल्व किया तो उसका उत्तर आया +1 +1 आ जाएगा धन में, है ना। तीसरे प्रश्न का होता है, निम्नलिखित के सत्य असत्य उत्तर देना है। एक घन के कुल 8 सीड्स होते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो ये नहीं होती है। तीसरा है आपका, ऋण 3 जो है ऋण 4 से बड़ी लेकिन ऋण 2 से छोटी है, तो ये भी आपका सत्य है। सड़क को समतल करने वाला रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति का होता है, तो बिल्कुल बेलन को रोलर इंग्लिश में बोलते हैं, बिल्कुल एकदम सत्य है ये। 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये भी सत्य है। 0 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी सत्य है ना। बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। सही जोड़ियों का हमें मिलान करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr वर्ग, 13 का वर्ग होता है 169, यानी कि पहले नंबर से मिला दीजिए इसको। उसके बाद तीसरा जो आपका प्रश्न दिया है ना, -0.85 धन 1.25, इसका उत्तर इसी के सामने लिखा है, पर ये 1.25 इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर होगा 0-0.4। चौथे नंबर का प्रश्न है, ऋण 216/6 है, तो इसको जब हम भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा ऋण 36। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, गुणा करना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, और इसके बाद इसका उत्तर आएगा टोटल अपना 12, है ना, 12 आ जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है, ऋण 7.5 में 4.4 जोड़ोगे तो उत्तर आएगा आपका ऋण 3 आ जाएगा। मतलब ये घटाना करना पड़ेगा इसमें, है ना। एक वाक्य में उत्तर देना है। एक धनात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 121 हो, तो वो 11 होती है धन की, है ना। एक ऋणात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 49 हो। ऋणात्मक लिखना है तो ऋण 7 और ऋण 7 का हम वर्ग करेंगे तो 49 हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस में। लट्टू का आकार किस प्रकार की ठोस आकृति के समान होता है, तो शंकु आकार के समान होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 होती है। √64 का मान क्या होता है, तो वो होता है 8, है ना। इसके बाद है तुम्हारा 6वें नंबर का प्रश्न बचा है, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के हों तो त्रिभुज का नाम क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज होता है। अब नीचे लिखा है, दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर देना है। तो 664 में हम 18 से भाग देते हैं तो भागफल मिलेगा हमें 36 और शेषफल मिलेगा हमें 108, है ना। शेषफल इसमें 108 नहीं आएगा, 6वें नंबर का है। 664 में 18 से भागफल आएगा हमारा 36 और शेषफल आएगा 16। यहाँ पर ये गलत भरा है 108, है ना। 7वें नंबर का है, खाली बॉक्स में बड़ा छोटा या फिर बराबर निशान लगाएं तो 65 बराबर है 13 × 5 के। उसके बाद है 12 छोटा है 13 × 1 से, है ना। 8वें नंबर का 3 दर्जन कॉपी का मूल्य 1440 रुपये है, तो एक कॉपी का मूल्य 40 रुपये होगा, है ना। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, 276 × 45 करोगे तो 12,420 आएगा।
और 15/17 को 19/17 से जोड़ोगे तो 2 उत्तर आएगा। इसके बाद आपके प्रश्न चालू होते हैं, 2 नंबर के प्रश्न, ये आपको हल करना पड़ेंगे। हल आप कर सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भेज दीजिए। ये रहे आपके पूरे प्रश्न, बिल्कुल कंप्लीट पेपर है आपका ये, है ना, बिल्कुल एकदम सरल है, मज़ेदार है, आप पूरा एकदम कर पाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू।